हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ लॉ। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, हमने अब तक अपने लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 11 तक सारे सेक्शंस पर मैंने वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देख रखी हो तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपके आई बटन में डाल रखा है। इसके साथ साथ मैंने इसके लिए एक सेपरेट प्ले लिस्ट भी बनाई है जिसमें आपको सारे सेक्शंस मिल जाएंगे आराम से और आपको कोई चिंता नहीं होगी। आज हम बात करेंगे इन दिस वीडियो में सेक्शन 12 के बारे में। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट 3 बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में। अब पार्ट 3 में ही आते हैं आपके सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 24 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, ये बात करते हैं कंप्यूटेशन पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में। कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन मतलब हम कब से अपना लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कब से स्टार्ट होगा हमारा लिमिटेशन पीरियड। इसमें कौन से डेज और आपके कौन से समय हमें एक्सक्लूड करना है, ये लिमिटेशन के पीरियड में नहीं आएगा। यही सारी बातें आपके सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 24 बात करती हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है बाय द पार्टी द्वारा, क्योंकि ये सेक्शन इतना सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है, इसमें कोर्ट की ड्यूटी बनती है डेट वो सारे उस समय को हटा दे। ठीक है, अब और क्या बातें हैं, सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा अपने सेक्शन 12 में। देखिए, सेक्शन 12 में 4 क्लॉजेज हैं। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अगर आपके पास बैग नहीं है तो आप इसको रोक के देख सकते हैं, अपने नोट कर सकते हैं कि स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसको स्क्रीन को और अपने पास रखिए। बट एक लॉ स्टूडेंट के पास बैग होना ज़रूरी है। और प्लीज़ एक पेन या पेंसिल रखिएगा, उसको आप जिससे मैं जो भी समझाऊँ उसको आप अंडरलाइन कर लें। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, सेक्शन 12 बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में। देखिए, कौन से समय को हम आपका एक्सक्लूड करेंगे, मतलब हटा देंगे इन लीगल प्रोसीडिंग्स में। ठीक है, सब क्लॉज 1 देखिए, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन the day from which such period is to be reckoned shall be excluded। देखिए, सेक्शन 12 का सब क्लॉज 1 तीन चीज़ों के बारे में बात करता है, सूट, अपील और एप्लीकेशन के बारे में। और रेकन का मतलब होगा कैलकुलेट, मतलब स्टार्ट होगा वो आपका लिमिटेशन पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड। देखिए, जिस दिन से आपका सूट का टाइम हो, अपील का टाइम हो, एप्लीकेशन का टाइम स्टार्ट हो रहा है, मतलब रेकन हो रहा है, उस दिन को आप हटा देंगे, उस टाइम को आप एक्सक्लूड कर देंगे। वो चीज़ आपकी काउंट नहीं होगी, वो दिन आपका काउंट नहीं होगा जिस दिन से आपका सूट हो, अपील हो कि एप्लीकेशन का टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है। उस दिन को आप काउंट नहीं करोगे, उसके नेक्स्ट डे को आप काउंट करोगे। इन्हीं सारी बातों को मैं एक सिंपल से एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। देखिए, एक ए दोस्त है, एक बी दोस्त है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं दैट मैं तुमसे सामान लूँगा। बट बी दोस्त कुछ रीजंस की वजह से वो आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता, कह देता जा भाई जो मन चाहे वो कर ले, बट मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता हूँ। बी दोस्त कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता 15/7/2023 को। अब इट मीन्स दैट 15/7/2023 को हमारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। इट मीन्स दैट हमारा आज से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। 15/7/2023 से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। तो लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा? 16/7/2023 से। ये सेक्शन इसी चीज़ को क्लियर करता है। देखिए, जिस दिन से आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उस दिन से आप उस लिमिटेशन पीरियड को स्टार्ट नहीं करेंगे, उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। तो मतलब देखो, 15/7/2023 को स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब ये तो है नहीं अब आप आज के दिन ही सूट आज ही आप फाइल कर दोगे कोर्ट में जाके, ऐसे ना तो ऐसे पॉसिबल होता है नहीं। तो अब इस चीज़ को क्लियर कर दिया इस सेक्शन ने दैट जिस दिन से आपका सूट का टाइम स्टार्ट हो रहा है, क्या अपील का स्टार्ट हो रहा है, क्या अपील एप्लीकेशन का स्टार्ट हो रहा है, उस दिन को आप काउंट नहीं करोगे लिमिटेशन पीरियड में, उसको आप एक्सक्लूड कर दोगे। उसके नेक्स्ट डे को आप लिमिटेशन पीरियड में स्टार्ट करोगे। ये चीज़ सब क्लॉज 1 में क्लियरली मैंशनड है। आगे देखिए, सब क्लॉज 1 में देखिए ये पॉइंट क्लियर करता है सेक्शन 12 के सब क्लॉज 1 को, जिस दिन से आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उस दिन को आप एक्सक्लूड कर दोगे, उस दिन को आप इंक्लूड नहीं करोगे, उस दिन से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा जिस दिन से आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। देखिए केस, देखिए मिस साकेत इंडिया लिमिटेड वर्सेस मिस इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड AIA 1999 सुप्रीम कोर्ट 1090। ये केस सिंपल सी बात करता है। देखिए, इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट ऑर्डिनरी इन कंप्यूटिंग द टाइम द रूल ऑब्जर्व इज टू एक्सक्लूड द फर्स्ट डे एंड टू इंक्लूड द लास्ट डे। सिंपल सी लाइन बोलता है दैट आपको पहला दिन आपको एक्सक्लूड करना है अपने लिमिटेशन पीरियड से, जब हमारा लास्ट दिन होगा उस दिन को आप इंक्लूड कर लोगे अपने लिमिटेशन पीरियड में। बस ये केस बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, और जो ये आगे एक डिग्री होल्डर वाला एग्जांपल दे रखा है, इसको मैं बताऊंगा अपने सेक्शन 12 के सब क्लॉज 2 में। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, सेक्शन 12 का सब क्लॉज 2 देखिए, जो आपको बहुत रंगीन सा लग रहा होगा देखने में। देखिए, in computing the period of limitation for an appeal or an application for leave to appeal or for revision or for review of a judgment, the day on which the judgment complaint
of was pronounced and the time requested for obtaining a copy of the degree, sentence or order appealed from or sought to be revised or reviewed shall be excluded। अब इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं, समझ में तो आया नहीं होगा। बेट की लैंग्वेज है तो समझ में तो आती ही नहीं है फर्स्ट टाइम में लॉ स्टूडेंट्स को। बात तो सही है। देखिए पहले आप ये देखिए, इन कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अपील, एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील, रिवीजन के रिव्यू ऑफ ए जजमेंट। पहले यहाँ तक देखिए सेक्शन 12 का सब क्लॉज 2 चार चीज़ों के बारे में बात करता है। अगर आप किसी जजमेंट के आप अगेंस्ट में आप अपील में जा रहे हैं, क्या एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील कर रहे हैं, क्या रिवीजन में जा रहे हैं, क्या रिव्यू कर रहे हैं किसी जजमेंट का, तो उस केस में आपका लिमिटेशन पीरियड का क्या हिसाब रहता है, वो बात करता है सेक्शन 12 का सब क्लॉज 2। ठीक है, अब जिस दिन वो जजमेंट सुनाया गया आपके जज साहब द्वारा कोर्ट में, तो उस दिन को आप, जिस दिन आपका जजमेंट सुनाया गया, तो उस दिन को आप काउंट नहीं करोगे लिमिटेशन पीरियड में। उस दिन आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा जिस दिन आपका जजमेंट सुनाया गया है। इसके साथ साथ एक वर्ड लिखा है एंड, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्या बोल्ड में कर लीजिए, क्या गोला बना लीजिए। इसके आपको इसके साथ ही पढ़ना, एंड वर्ड लिखा है तो आपको साथ में पढ़ना, और वर्ड दे रखा होगा तो आप अलग पढ़ भी सकते थे। एंड वर्ड से पढ़िए, द टाइम रिक्वेस्टेड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द डिग्री, सेंटेंस और ऑर्डर अपील फ्रॉम और sought टू बी रिवाइज, रिव्यूड और शैल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, अब जितना समय आपको लग गया उस जजमेंट की कॉपी लेने में, मतलब आपकी डिग्री की कॉपी लेने में हो सकता है, सेंटेंस की, के ऑर्डर की, के अपील, के sought टू बी रिवाइज, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं, रिव्यूड कर रहे हैं, तो उस टाइम को भी हम एक्सक्लूड कर देंगे। अब आप सोचेंगे ये सब चीज़ें क्या हैं। देखिए डिग्री आप उसमें सिविल में ही आपकी पारित होती है, सेंटेंस आपका आ गया क्रिमिनल में। ठीक है, अब आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील भी कर रहे होंगे, हो सकता है रिवीजन में जाएंगे, क्या रिव्यू में जाएंगे, तो उस समय को आप एक्सक्लूड कर देंगे जितना समय आपकी उस जजमेंट की कॉपी लेने में लग गया। देखिए समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए 1 जुलाई को आपका जजमेंट प्रोनाउंस होता है, जजमेंट सुनाया जाता है 1 तारीख को। ठीक है, आप 1 तारीख को कह लीजिए कि 2 तारीख को कह लीजिए, आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए आप अप्लाई कर देते हैं डेट हम उस जजमेंट की हमें सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। अब आपको मिलती है सर्टिफाइड कॉपी, मिलती है 5 जुलाई को। अब आपके मन में आएगा हमारा लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा। देखिए अब पहला जिस दिन जजमेंट सुनाया गया उस दिन से तो आपका स्टार्ट होना ही नहीं है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया आपके सेक्शन 12 के सब क्लॉज 2 में। दैट हमारा जिस दिन जजमेंट सुनाया गया उस दिन से वो आपका लिमिटेशन पीरियड काउंट नहीं होगा। ठीक है, उस दिन से हमारा लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। और अब देखिए, अब हम 1 से 5 तक के बीच में 4 दिन का समय लग गया हमें सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए। हमने वो अलग बात है, हमने पहली तारीख को कह लिया कि 2 तारीख को हमने अप्लाई कर दी, अब 4 दिन का हमें लग गया। अब हमारे ऐसा लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा ना, यहाँ भी लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट आपका नहीं होगा। तो आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा आपकी 6 तारीख से, क्योंकि हमें 5 तारीख को तो सर्टिफाइड कॉपी मिली है, तो उसके नेक्स्ट डे से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। यही बात करता है आपके सेक्शन 12 का सब क्लॉज 2। देखिए सर्टिफाइड कॉपी का भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए आपके खिलाफ में कोई डिसीजन आए, कोई जजमेंट आए, और आप सोच रहे यार ना हमारे अगेंस्ट में आए, ये गलत हुआ हमारे साथ, हमारे तो खिलाफ हुआ है, हम दूसरी कोर्ट में अपील में जाएंगे, कि अपील में जाएं, रिवीजन में जाएं, क्या रिव्यू में जाएं, जैसे प्रोसेस दे रखा है आपके लॉ में। ठीक है, तो आप किसी वकील से मिलोगे तो वो आपको वकील यही बोलेगा डेट आपके पास सर्टिफाइड कॉपी है तो आप दिखाएंगे ही, नहीं है तो नहीं होगी तो आपको यही बोलेगा आप अप्लाई करो और फिर तब लेके आओ केस, तब फिर मैं इसको अच्छे से देख पाऊंगा क्या क्या सब मैटर हुआ, कि आपके साथ क्या हुआ लोअर कोर्ट में। इसलिए आपके पास होनी चाहिए एक सर्टिफाइड कॉपी। देखिए एक पॉइंट रह गया था, अ डिग्री होल्डर डज नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम टेकन फॉर ऑब्टेनिंग द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिग्री, इट इज़ द अपीलेंट हु हैव सच बेनिफिट। देखिए डिग्री होल्डर वो होता है पर्सन जिसके फेवर में आया डिसीजन, और जजमेंट डेटर वो होता है जिसके अगेंस्ट में आए। ये दोनों मुझे ऐसा लगता है दोनों वर्ड्स आपको पता होंगे, सीपीसी में हमने पढ़े होंगे। देखिए डिग्री होल्डर के लिए बेनिफिशियल कोई ये आपका सेक्शन नहीं है। ठीक है, जिसके अगेंस्ट में आया है डिसीजन उसके लिए बेनिफिशियल है सेक्शन 12। ठीक है, देखिए अब जिसके अगेंस्ट में आया है, ठीक है, अब वो अप्लाई करेगा सर्टिफाइड कॉपी के लिए, सीधी सी बात है, क्योंकि उसका अपील में जाना, अब जितना समय लग जाएगा वो सर्टिफाइड कॉपी मिलने के लिए, अब उसके एक बेनिफिट ही तो है ये सेक्शन। अब उसने अप्लाई कर दिया, अब 15-20 दिन लग गए सर्टिफाइड कॉपी मिलने के लिए। अब ऐसे तो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा ना, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा ही नहीं, क्योंकि हमने पहले ही सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर चुके हैं। अब इतना समय लग गया बनाने में, तो इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं, कोर्ट की गलती है, कोर्ट ने हमने समय लगा दिया इतना बनाने में, तो इसलिए ये बेनिफिट है आपका सेक्शन, आपका अपीलेंट के लिए आपका सेक्शन 12। आपका 2 और 3 जो क्लॉज हैं सेक्शन 12 के, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये देखिए, वेयर डिग्री और ऑर्डर इज अपील्ड फ्रॉम और साउट टू बी रिवाइज, रिव्यूड और
where an application is made for leave to appeal from an order or degree, the time required for obtaining a copy of the judgment shall also be excluded. सिंपल सी बात करता है यहाँ पर डिग्री और ऑर्डर के बारे में बात करता है। आप उस डिग्री के आप अपील में जा रहे हो, रिवीजन में जा रहे हो क्या रिव्यू में जा रहे हो, जितना समय आपको उस कॉपी आपके जजमेंट की कॉपी लेने में लग रहा है, जितना समय उस जजमेंट की कॉपी लेने के लिए लग रहा है, उसको भी आप एक्सक्लूड कर दोगे आपके सेक्शन 12 के सब क्लॉज 3 में। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, ये 3 क्लॉसेस से देखिए, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, आप अपील में जा रहे हो, एप्लीकेशन आप डालो रिवीजन की, क्या रिव्यू की, क्या लीव टू अपील की, तो आपका कौन सा समय आपका एक्सक्लूड हो रहा है लिमिटेशन पीरियड से। लिमिटेशन पीरियड काउंट कब नहीं होगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये आता है द डे ऑन विच द पीरियड बिगिंस टू रन, जिस दिन से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है उस दिन को आप एक्सक्लूड करोगे। जिस दिन से आपका बेसिकली कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है उस दिन को आप हटा दोगे। दूसरी चीज़, जिस दिन आपका जजमेंट प्रोनाउंस्ड हुआ उस दिन को भी आप हटा दोगे। इसी चीज़ ये कहता है जितना समय आपको सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए लग रहा है किसी डिग्री की, ऑर्डर की, क्या सेंटेंस की, उसको भी आप एक्सक्लूड कर दोगे। कि जितना समय आपको लग रहा है किसी आपकी जजमेंट की कॉपी लेने के लिए, आप उसको भी एक्सक्लूड कर दोगे। तो इन चारों चीज़ों को आप एक्सक्लूड कर दोगे लिमिटेशन पीरियड से, आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। बेसिकली सेक्शन 12 एक सब्सटेंटिव राइट दे रहा है पार्टी को। इसके साथ साथ ये कोर्ट की ड्यूटी है डेट अगर ऐसे केसेस आ रहे हैं, ऐसे ग्राउंड्स आ रहे हैं कोर्ट के सामने, तो वो टाइम को एक्सक्लूड कर दे। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, देखिए जितना समय आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलने के लिए लग रहा है उतना समय आपको एक्सक्लूड हो जाएगा। ये हमने अभी सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3 में पढ़ी थी चीज़। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट करने की बात यह है कि अगर आपको सेक्शन 12 का बेनिफिट लेना है तो आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी किस चीज़ की, डेट हमें सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए आप अप्लाई करोगे। अब आपको सर्टिफाइड कॉपी हो सकता है आपकी ऑर्डर की चाहिए, डिग्री की चाहिए, कि जजमेंट की चाहिए, कि किसी चीज़ की चाहिए। आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी डेट हमें सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। अगर आप नहीं लगाओगे तो ऐसा तो है नहीं कोर्ट आपको बोलेगी जबरदस्ती आप कॉपी लो। जिस पार्टी को आवश्यकता होती है, जिस पार्टी को ज़रूरत होती है वो अप्लाई करती है और कोर्ट उसको प्रोवाइड कर देती है। तो आपको बताना पड़ेगा डेट हमें सर्टिफाइड कॉपी चाहिए इस चीज़ की। अगर आपने बता रखा है, आपने अप्लाई कर रखा है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 12 का। अगर आपने आपने एप्लीकेशन लगा रखी है तो आपको सेक्शन 12 का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने अप्लाई नहीं कर रखा है सर्टिफाइड कॉपी के लिए तो आप सेक्शन 12 का कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकते, ठीक है। देखिए इसका सब क्लॉज 4 देखिए, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द अवार्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। अब इसका मतलब क्या, देखिए पहली बार मेन फोकस हुआ अवार्ड पर। आप सोचेंगे ये अवार्ड कौन सा है, ये ऑस्कर अवार्ड है, आईफा अवार्ड है, या कोई और अवार्ड है। अब देखिए जोक से पर ऐसे ये कोई यहाँ पर अवार्ड वो अवार्ड नहीं है। यहाँ पर अवार्ड का मतलब क्या, देखिए नॉर्मली जो केसेस होते हैं हमारे सिविल केसेस या क्रिमिनल केसेस, हम उसमें नॉर्मली कहते हैं कोर्ट ने जजमेंट पास किया, ठीक है। आप जो आपकी अब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें जो आपका कोर्ट आपका जजमेंट प्रोनाउंस करता है उसे हम जजमेंट वर्ड नहीं कहते, उसे हम यहाँ पर कहते हैं अवार्ड। कोर्ट ने अवार्ड पास किया है, अवार्ड सुनाया है, तो इसमें ये तो आपको समझ में आ गया अवार्ड क्या है, ठीक है। तो अब जो आपका सेक्शन 12 का सब क्लॉज 4 है, इसमें 2 चीज़ें एक्सक्लूड होंगी। वो देखिए क्या एक्सक्लूड होती हैं, वो आप नीचे देखिए, मैंने अच्छे से इजी वे में दे रखा है, समझा रखा है। देखिए जिस दिन वो आपका अवार्ड सुनाया गया उस दिन, अभी हमने पहले यही पढ़ा था, जिस दिन जजमेंट सुनाया गया उस दिन आपको एक्सक्लूड करोगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी वही दे रखी, जिस दिन आपका अवार्ड सुनाया गया, ठीक है, उस दिन को आप एक्सक्लूड कर दोगे। और दूसरी चीज़ आप क्या एक्सक्लूड करोगे, जितना समय हमें अवार्ड की कॉपी लेने के लिए लग गया उतना समय उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, उतना समय आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट ही नहीं होगा। ये सेम चीज़ें वैसी ही हैं, बट यहाँ पर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के बारे में बात हो रहा है सब क्लॉज 4 में। इसको मैं एक सिंपल से एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए एक ए पार्टी एक बी पार्टी है। ए पार्टी के फेवर में कोर्ट ने अवार्ड पास कर दिया, बी को लगता है यार नहीं ये गलत हुआ है, मुझे होना चाहिए था, मेरे फेवर में डिसीजन आना चाहिए था, तो बी अप्लाई करेगा दूसरी कोर्ट में, ठीक है। अब जिस दिन अवार्ड पास हुआ है वो तो दिन आप एक्सक्लूड करोगे। अब जो बी पार्टी है उसको दूसरी कोर्ट में जाएगा, ठीक है, तो वो अप्लाई करेगा डेट मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए इस अवार्ड की, तभी तो मैं दूसरी कोर्ट में जाऊंगा, दूसरी कोर्ट में दाखिल करूंगा, अपने किसी और वकील को दिखाऊंगा। तो जितना समय उस सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए लग गया वो अलग बात है, आपने एप्लीकेशन डाल रखी है पहले ही, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया अगर आपको सेक्शन 12 का बेनिफिट लेना है तो आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी डेट हमें इस चीज़ की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, ठीक है। तो जितना समय सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए लग गया वो टाइम भी आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं जो कि बहुत अलग सा है। देखिए इन कंप्यूटिंग अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ अ डिग्री और एन ऑर्डर एनी टाइम टेकन बाय द कोर्ट टू प्रिपेयर द डिग्री और ऑर्डर बिफोर एन एप्लीकेशन फॉर अ कॉपी देयरऑफ इज मेड शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड।
अरे ये तो चीज़ अलग ही कह रहा है। अब तक हम ये पढ़ के आए हैं इसमें दैट जितना समय कोर्ट ने आपकी सर्टिफाइड कॉपी बनाने के लिए लगा दिया वो आपका निकल जाएगा, वो आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, वो हमारा लिमिटेशन पीरियड काउंट ही नहीं करेगा। बट यहाँ तो हम एक लिख रहे हैं दैट वो आपका टाइम एक्सक्लूड ही नहीं होगा। देखिए ऐसा हमें नॉर्मली समझ में आ रहा होगा, बट देखिए ऐसा नहीं है। देखिए आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक अलग ही चीज़ निकल के आ रही है। इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए एक एग्जांपल से, सपोज दैट एक ए है, एक पार्टी के एक बी पार्टी है। एक हो सकता है किसी भी पार्टी के फेवर में कोर्ट ने आदेश सुना दिया, मान लीजिए एक ए पार्टी के फेवर में आदेश सुना दिया, जो बी पार्टी है जो कि एक एग्रीड पार्टी, उसको लगता है यार नहीं मेरे साथ गलत हुआ है ना, मैं तो इसके अगेंस्ट मैं अपील में जाऊँगा, रिवीजन में जाऊँगा, क्या रिव्यू में जाऊँगा। अब ये अपील रिवीजन के रिव्यू में अब चले तो जाता है, ठीक है। जहाँ पर ये हायर कोर्ट में, अब हायर कोर्ट में अपील करेगा, क्या रिवीजन करेगा, क्या रिव्यू करेगा, वहाँ पर वकील साहब से मिलेगा। और देखिए वकील साहब सिंपल से यही कहेंगे डेट आपके पास जो आपके लोअर कोर्ट का आदेश है वो उसकी आपके सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए। और सिंपल से मैं क्या हूँ, अगर कोर्ट्स में यही कहते हैं डेट आपकी पक्की नकल होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास होगी तो आप दे दोगे, नहीं होगी तो आप उसके लिए अप्लाई करोगे। हो सकता है आप एप्लीकेशन डालो, क्या आप हो सकता है सिंपल से मैं बोलूँ, अगर कोर्ट्स में यही बोलते आप नकल का सवाल भरोगे, पूरा प्रोसेस होता है डेट आप लिखते डेट आपको किस चीज़ की कॉपी चाहिए, आप वो भरोगे, आप वो अप्लाई करोगे, आपको मिल जाएगी सर्टिफाइड कॉपी। उसमें सब और वॉर भी लगती है डेट आपने कब अप्लाई करा, कब मिली आपने, और कब आपने ली वो चीज़, कब बनी और कब आपने लिया उसको, पूरा उसमें लिखा हुआ होता है। देखिए जितना समय कोर्ट ने लगा दिया सर्टिफाइड कॉपी प्रिपेयर करने के लिए वो आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। बट मान लीजिए जो पार्टी है जिसको आपकी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए उसने एप्लीकेशन ही नहीं लगाई, उसने नकल का सवाल ही नहीं भरा, तो उतना वो समय एक्सक्लूड नहीं होगा। जब वो अप्लाई करेगा उसके बाद समय एक्सक्लूड हो जाएगा। आप सोचेंगे यार बड़ी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए इसको और मैं सिंपल से और कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए 1 जुलाई 2023 को किसी कोर्ट ने जजमेंट सुनाया, ऑर्डर सुनाया, ठीक है। अब जिस दिन जजमेंट सुनाया जाता है और ऑर्डर सुनाया जाता है उसको तो हम काउंट ही नहीं करते, हमारा लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट ही नहीं होता। इससे हमने पहले अभी पढ़ के आए हैं सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3 में, और क्या सब क्लॉज 4 में भी, ठीक है। अब 2 तारीख से हमारा लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। अब आपने अप्लाई नहीं करा सर्टिफाइड कॉपी, 2 तारीख निकल गई, 3 तारीख निकल गई, 4 निकल गई, ऐसे पूरा महीना निकल गया, पूरा जुलाई निकल गया। अब आप अप्लाई करते हो 2 अगस्त को डेट हमें इस आदेश की सर्टिफाइड कॉपी पक्की नकल दिलवा दी जाए। सर्टिफाइड कॉपी मिलती है, रिसीव होती है, वो होती है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को हमें सर्टिफाइड कॉपी मिलती है। इसमें कौन सा टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा यही हमारा एक्सप्लेनेशन बताता है, हमें समझाता है। देखिए 1 जुलाई से लेकर 2 अगस्त का टाइम पीरियड आपका एक्सक्लूड नहीं होगा। क्यों एक्सक्लूड नहीं होगा? क्योंकि आपने एप्लीकेशन 1 महीने बाद डाली है, ठीक है। ये 1 जुलाई से लेकर 2 अगस्त का टाइम पीरियड आपका एक्सक्लूड नहीं होगा। 2 अगस्त से 12 अगस्त का टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि हमने एप्लीकेशन डाल चुके हैं। कोर्ट ने इतना समय बना दिया आपकी सर्टिफाइड कॉपी प्रिपेयर करने के लिए। 2 अगस्त से लेकर 12 अगस्त का मतलब 10 दिन का टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा लिमिटेशन पीरियड से, ठीक है। यही आपका चीज़ समझाती है आपका एक्सप्लेनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है कि देखो आपने एप्लीकेशन डाली, इतना समय कोर्ट ने लगा दिया बनाने में, उसमें आपकी तो गलती नहीं है, आप तो अप्लाई कर चुके हो। मान लीजिए कोर्ट ने मान लीजिए कोर्ट 1 महीना लगा देती है बनाने में आपकी और सर्टिफाइड कॉपी बनाने में, तो वो आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। बट आपकी लापरवाही है, आपने 1 महीने तक घर बैठ गए यार हम तो अप्लाई नहीं कर रहे, तो वो टाइम आपका एक्सक्लूड नहीं होगा। ड्यू डिलिजेंस दिखानी चाहिए अपने काम में, तभी सही है। अगर आपने घर बैठ गए तो आपका वो टाइम एक्सक्लूड नहीं होगा। बट कोर्ट ने देरी कर दी, कोर्ट ने बनाने कोई दिक्कत हो गई, कुछ भी हो गई थी, वो आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। यही आपका एक्सप्लेनेशन समझाता है, ठीक है। आई होप आपको सेक्शन 12 अब समझ में आ गया होगा। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो तो इसका मैंने एक और पार्ट बना दिया, मतलब पार्ट 2 और आएगा इसका। देखिए उसमें मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट केस लॉज रिलेटिंग टू सेक्शन 12। इसके साथ साथ मैं एक और वर्ड का मीनिंग आपको समझाऊंगा, वो है आपका वर्ड है टाइम रिक्वायर्ड फॉर कॉपी। उसका भी मीनिंग आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने पार्ट 2 ऑफ सेक्शन 12।